हेलो बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो? चलो ठीक है। आज बच्चों हम आपको लोग को पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति की सवाल। ठीक, त्रिकोणमिति की सवाल अब हल करते हैं। त्रिकोणमिति की सवाल हल करने से पहले भैया इसको आप लोग जानते हो, एक सूत्र होता है। सूत्र आप लोग को याद है? याद है? यस सर। क्या होता है? लंब प्लस आधार बराबर स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इस सवाल को हल करने से पहले आपको ये सूत्र याद करना जरूरी है। ठीक, जब तक आप सूत्र नहीं याद करोगे तब तक ये सवाल हल नहीं कर पाओगे। ठीक, आवाज लगाते हैं। पहले चीज और देख लो, यहाँ पे पहले अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अब इसमें जान जाओ, ये जो लिखा है सेक थीटा, क्या लिखा है? सेक थीटा बराबर होता है, क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। और यहाँ पे लिखा है काट, क्या लिखा है? काट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। ठीक, ये चीजें आपको याद करना पड़ेगा इस सवाल को हल करने से पहले। ठीक, अब आवाज को लगाते हैं। यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर रूट में दिया है 3/2, तो सेक थीटा और काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आज को हल करते हैं। यहाँ पे लिख दो हल। साइन थीटा बराबर रूट में 3/2। अब इसको और रखते हैं सूत्र पे। देखो पहले इसको हम बांट देते हैं मान इसका। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये देखो लंब बराबर कितना है? रूट में 3 है और कितना है? कर्ण बराबर है 2। क्या है? कर्ण बराबर 2 है और लंब बराबर कितना है? रूट में 3 है। ठीक है, आओ इसको हम इसी सूत्र पे रखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लंब स्क्वायर है, लंब स्क्वायर बराबर कितना दिया है? रूट 3। कितना दिया है? रूट 3 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस आधार का मान हमें नहीं मिला है और आधार का मान हम नहीं रखेंगे। ठीक है, इसको हम लिख देंगे आधार स्क्वायर। क्या लिख देंगे? आधार स्क्वायर बराबर कितना है? कर्ण है, कर्ण का मान हमको कितना मिला है? कर्ण का मान हमको 2 मिला है। कर्ण का मान कितना मिला है? 2 मिला है। हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन लगाओ स्क्वायर। ठीक, कितना समझ आया? अब देखो अगर हम बात करें रूट 3 का गुणा, अगर आप रूट में 3 से करते हो, देखो जैसे यहाँ पे रूट 3 गुणे रूट 3, तो भैया इसमें से क्या होगा? इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक, समझना है ना? अब इसको लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस आधार स्क्वायर बराबर ये कितना होगा? 2 का वर्ग कितना होता है भैया? 4 होता है। 2 का वर्ग 4 हो गया। ठीक, अब देखो हम आधार को ऐसे रख देते हैं इसी के स्थान पर। आधार स्क्वायर बराबर 4 को भी यहाँ पे रहने देते हैं ऐसे। अब ये 3 है, 3 क्या है? प्लस में है। क्या है? 3 प्लस में है। जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3 बराबर कितना हो गया? 1। ठीक, अब कर्ण के सामने देखो क्या लगा? स्क्वायर लगा है, तो हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। क्या है? चलो ठीक है, अब ठीक है। अच्छा चलो ठीक है,
ये बताओ ये किसका मान निकल के आया है? आधार का। आधार। किसका निकल के आया है? आधार का। ठीक, आओ अब इसी से हम रखते हैं। अब देखो sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण। अब देखो कर्ण मान को कितना मिला है? 2। कर्ण मान कितना मिला है? 2। कितना मिला है? कर्ण मान हमें मिला है 2 बटे, अब आधार का मान कितना मिला है? 1। कितना मिला है? 1। यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ठीक, अब देखो आप इसके बराबर क्या कर सकते हैं? 2 भी लिख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आधार। देखो यहाँ पे आधार का मान कितना दिया है? कितना दिया है? 1 दिया है ना आधार का मान। लंब का मान कितना दिया है? लंब का मान देखो यहाँ पे √3 दिया है। क्या दिया है? √3। तो समझ में आया ना? यस सर। अगर समझ नहीं